पुराने पहाड़ों के बीच बसा हुआ नूरी किला महल रात के वक्त अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। इस महल में रहती थी 5 प्रिंसेसेस, जोया, महर, अलीना, रिडा और नूर। सब अलग अलग खूबियों की मलिक, लेकिन एक बात कॉमन थी, उनका कमरा जो महल के सबसे पुराने हिस्सा में था। एक रात जब चांद पूरा था, महर ने कमरे के कोने में रखा हुआ एक पुराना आईना देखा, जो पहले कभी वहां नहीं था। उसका फ्रेम काला, नक्शदार और ऐसा लग रहा था जैसे वक्त से भी पुराना हो। अजीब बात यह थी कि आईने पर हल्की सी सांस जैसी धुन चल रही थी, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही जोया ने उस आईने को छुआ, कमरे का दिया बुझ गया। आईने के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, सच देखना है या खुद को खो देना। प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखकर घबरा गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये श्रापित आईना उनकी जिंदगियों का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। सुबह की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, आईना अब भी वही मौजूद था। रात के वेकियट को याद करके प्रिंसेसेस को लगा शायद कोई ख्वाब था, लेकिन आईने पर उतरी हुई ठंडी लकीर सबूत थी कि ये हकीकत है। नूर ने धीरे से कहा, अगर ये आम आईना होता तो महसूस ऐसा ना होता। अलीना ने हिम्मत करके आईने के सामने खुद को देखा। अचानक उसकी परछाई मुस्कुराई, जबकि अलीना ने मुस्कुराया ही नहीं था। आईने के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारा सच दिखता हूँ, जो तुम खुद से छुपती हो। एक एक करके प्रिंसेसेस ने देखा। जोया ने अपनी फ्यूचर का तख्त टूटा देखा। महर ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, दार, को। रिडा ने अपनी खोई हुई मुस्कुराहट। और नूर ने एक ऐसा सच जो किसी और का था ही नहीं, बल्कि आईने का था। आईने का रंग गहरा होता चला गया और उस पर लिखा उभार आया, 5 सच, वरना 5 कैद। प्रिंसेसेस को समझ आ गया कि ये आईना सिर्फ दिखता नहीं, कैद भी करता है। अब उनके पास वक्त कम था और फैसला मुश्किल। रात फिर से उतर आई और महल की दीवारें जैसे सांस लेने लगी हो। आईना अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, लेकिन उस चमक में खूबसूरती कम और खौफ ज्यादा था। रिडा सबसे ज्यादा बेचैन थी। उसने धीरे से कहा, अगर हमने सच नहीं बोला तो क्या होगा? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आईने के अंदर अचानक अंधेरा घूम गया। रिडा की परछाई ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे आईना के अंदर खींच लिया। कमरा चीखों से भर गया, लेकिन आईना बिल्कुल खामोश था। बाकी 4 प्रिंसेसेस ने देखा कि आईने के अंदर रिडा एक खाली कमरे में कैद थी, जहां दीवारों पर सिर्फ उसकी अपनी उदासी लिखी हुई थी। आईना बोल उठा, जो सच से भागता है वो अपनी ही परछाई में कैद होता है। महर ने रोती हुई आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। आईना का फ्रेम टूटने लगा, लेकिन दरारों से रोशनी नहीं, जंजीरें निकल रही थी। अब प्रिंसेसेस को समझ आ गया, अगर हर सच वक्त पर सामने न आया तो अगला नंबर किसी और का होगा। रात का अंधेरा महल के हर कोने में फैल गया। पहले रिडा को आईने के अंदर कैद होते देखकर बाकी प्रिंसेसेस का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। जोया समझ गई कि अब वक्त है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, दार, का सामना करने का। जोया ने आईने के सामने खुद को देखा। जैसे ही उसकी आंखें आईने पर टिकी, उसके अंदर का भय जाग उठा। आईने ने उसकी परछाई को उठाया और बोल उठा, जिसे तुम सबसे ज्यादा छुपते हो, वही तुम्हें कैद करेगा। जोया का दार बढ़कर इतना गहरा हो गया कि उसकी परछाई ने उसके पैर जमीन से उठा लिए। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चीखा, मैं दार से नहीं डरती। एक झटके के साथ जोया की परछाई आईने से बाहर निकल गई और रिडा के पास वापस आ गई। बाकी प्रिंसेसेस ने महसूस किया कि सच के साथ खुद को एक्सेप्ट करना ही पहला रास्ता है
और आईने का जादू सिर्फ अंदर के दार और सच्चाई को उजागर करता है। लेकिन अभी भी टीन प्रिंसेसेस के सामने उनके सबसे बड़े इम्तिहान बाकी थे। रात और गहरी हो गई और महल की दीवारें धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। अब महर की बारी थी। उसने आईने के सामने खुद को देखा, लेकिन आईने का रंग पहले से ज्यादा लाल और धुंधला हो गया था। जैसे ही महर ने अपना हाथ आईने पर रखा, आईने ने एक अजब सीधा सा चेहरा बना लिया, जैसे उसके अंदर कोई और जिंदा हो। आवाज घूमती हुई बोली, जो तुम छुपाना चाहते हो वही तुम्हें सबसे बड़ा दर्द देगा। महर की परछाई उठी और उसके सबसे पुराने घम, जो कभी किसी को नहीं बताए गए, आईने के अंदर झलकने लगे। महर रोती हुई बोली, मैं कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती। पर आईने ने उसकी परछाई को खींच लिया और महर को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जहां सिर्फ उसकी खुद की आवाजों का गूंज था। बाकी प्रिंसेसेस ने समझा कि आईने का जादू सिर्फ रूह की सच्चाई दिखता नहीं, बल्कि उसको कैद भी करता है। उन्हें अब भी डू प्रिंसेसेस को बचाना था और वक्त तेज हो रहा था। आईने अब अपनी असली शक्ति दिखाने लगा था। अलीना और नूर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सोचा कि अब उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अलीना के सामने आईने ने उसकी अंदर की खुद से नफरत दिखाई। वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती, अपने लिए कभी नहीं। आईने की आवाज फिर घूमी, जब तक अपने आप को नहीं स्वीकार करोगे, तुम कभी आजाद नहीं हो सकती। अलीना का चेहरा पहले उदास था, फिर धीरे धीरे हिम्मत से चमक उठा। उसने कहा, मैं खुद से प्यार करती हूँ। और जैसे ही ये लफ्ज निकले, उसकी परछाई आईने से बाहर आ गई और रिडा और महर के पास लौट गई। नूर की बारी थी। नूर का सबसे बड़ा सच था एक राज जो किसी को नहीं बताया। जैसे ही आईने ने उसका राज दिखाया, नूर ने खुद से सच बोल दिया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा सिस्टर्स मेरा साथ है। आईने की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और सब प्रिंसेसेस को एहसास हुआ कि सच और हिम्मत से ही श्रापित आईने का जादू खत्म हो सकता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, आईना का असली राज। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और चांद की रोशनी पूरी तरह महल को रोशन कर रही थी। आईने अब शांत और गहरा हो गया था, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। सिर्फ एक ही रास्ता है, जो साथ है वो आजाद है। प्रिंसेसेस ने समझा कि आईने का असली जादू उनके अलगाव और दार में था, और सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा और सच बोलकर ही वो श्रापित नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़ा, एक दूसरे के सामने अपनी खुद की सच्चाई राखी, अपने दार और राज को स्वीकार किया। जैसे ही पंचों ने एक साथ कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं, आईने की पुरानी श्राप टूट गई। रिडा, महर, अलीना, जोया और नूर सब आईने के अंदर से बाहर आ गई और आईने अपनी असली शक्ल, एक सफेद शफाक से चमकता हुआ आईना, बन गया। प्रिंसेसेस ने समझा कि सच, हिम्मत और एकता से हर श्राप, हर अंधेरा और हर डर का सामना किया जा सकता है। महल अब सिर्फ खूबसूरत रोशनी से भरा था और उनकी जिंदगी में कभी भी वो श्रापित रात वापस नहीं आई। द एंड।